आप सभी के बहुत सारे ईमेल आ रहे थे कि इन चारों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो इसलिए ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले है एडवांस स्टैट। इसमें क्या होता है, किसी भी क्रिकेट मैच की पूरी डिटेल होती है। किसी भी अपकमिंग पिक्चर में क्लिक करो या फिर किसी भी रिसेंट या लाइव में आपको उसको होल्ड करके रखना है तो आपके सामने ये सेम स्क्रीन ओपन होगी और इसके बाद आपको एडवांस स्टैट में क्लिक कर देना है। इसमें आपको ऊपर तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक है टाइप का, दूसरा है ईयर्स का, तीसरा है इनिंग्स का। तो इनिंग्स में देखो सिंपल सा है कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है आप उसको चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि जैसे सीएसके और एमआई का मैच है, तो अगर सीएसके फर्स्ट बैटिंग करी तो आप सीएसके को सिलेक्ट कर दो। तो जो सेकेंड इनिंग है वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, किसके लिए, एमआई के लिए। ईयर ऑप्शन में आपको जो मैक्सिमम है लास्ट के 2 से 3 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, टाइम के साथ चीजें चेंज हो जाती है। जैसे कि स्टेडियम की पिच चेंज हो सकती है, टीम की परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है, और जैसे प्लेयर का तरीका चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी विराट कोहली के पुराने अगर आप रिकॉर्ड देखोगे आईपीएल के, तो उसमें जो है 120 से 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहता था। लेकिन जो अभी वाला सीजन चल रहा है, इसमें विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 150 के प्लस जा रहा है। तो अपन को ज्यादा पुराने रिकॉर्ड्स को चेक नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अपन प्लेयर स्टेप पर। आप इसमें किसी भी प्लेयर पर क्लिक करो, उसके बाद आपको एक पॉपअप स्क्रीन शो होती है। इसमें आपको अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड शो होते हैं। जैसे कि सुमन गिल हो गया, तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, उस स्टेडियम पे परफॉर्मेंस कैसी है, और साथ में ही अपोनेंट टीम के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, इसमें ना आप साइड में देखो तो रिसेंट मैचेस भी रहते हैं, और साथ में क्या, बैटल का ऑप्शन भी रहता है। और ये सेम अलग से टैब में भी प्लेयर बैटल आपको मिलती है। तो इस प्लेयर बैटल में जैसे सुमन गिल हो गया, तो मान लो उसके जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्टैट टैब्स। स्टैट्स में आपको स्टेडियम के, टीम्स के और हेड टू हेड के स्टैट्स मिलते हैं, जिसको आप इनिंग्स वाइज चेंज भी कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी टेबल मिलती है, जैसे कि फेज हो गया, स्पीड हो गया, आर्म हो गया। तो इसमें जो सबसे दो इम्पोर्टेंट है वो है फेज और स्पीड। ये आपको हर मैच के लिए जरूर ही चेक करना चाहिए। इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्राफ दिखते हैं। तो ये ग्राफ बहुत सिंपल सा है कि देखो, नीचे साइड वाली जो लाइन है उसमें क्या होती है, वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली लाइन है ना, उसमें उसके नंबर लिखे होते हैं, परसेंटेज लिखा होता है। जैसे जो ये इनिंग्स रन का ग्राफ है, इसमें नीचे साइड जैसे लिखा हुआ क्या, 141 से 160 रन, और जो ऊपर साइड दिख रहा है 7 और 22%। इसका मतलब ये है कि 7 बार टीम के इनिंग का स्कोर 141 से 160 के बीच में बना है, जो कि टोटल बार का 22%। तो मान लो अगर 100 मैच हो रहे हैं, ठीक है, जब 100 मैच हो रहे हैं तो 22 मैच ऐसे होंगे जिसमें एक टीम के इनिंग का स्कोर 141 से 160 के बीच में बनेगा। और सेम है इनिंग्स के विकेट का, जैसे कि इसमें 6 विकेट नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर फिर से वही 7 और 22 है। मतलब कि जो टीम के विकेट गिरे हुए हैं वो 7 बार 6 6 विकेट गिरे हुए हैं। अगर अगर 100 मैच अपन देखें तो 22 बार ऐसा होगा कि 6 विकेट टीम के गिरेंगे। फिर आता है क्या, रिसेंट टैब। देखो, रिसेंट टैब में स्टेडियम, हेड टू हेड और टीम्स के रिसेंट मैचेस की डिटेल होती है। अगर आपके पास इलाइट सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको ना कम से कम सभी के एक एक मैच जो है रिसेंट के चेक करने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा जो प्लेयर है वो कौन कौन से ओवर में बॉलिंग करता है। जैसे कि अगर पावर प्ले में वो बॉलर बॉलिंग कर रहा है या फिर डेथ ओवर में कर रहा है, तो उसको विकेट मिलने के चांसेस दूसरे बॉलर के कंपेयर में ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आपके पास इलाइट सब्सक्रिप्शन है तो ये सब डिटेल आपको हैंडबुक में इजीली मिल जाती है। सेकंड है फैंटेसी स्टैट्स और एआई टीम। इसके बारे में पहले ही मैंने 2 वीडियो बना रखी है, और ये सिर्फ और सिर्फ टीम बनाने के लिए यूज होती है, तो आप वो 2 वीडियो चेक कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं डीप इनसाइट की। इसमें जो डाटा होता है वो फाइनल डाटा शो करता है अपना, किससे, जो अपने एआई मॉडल ट्रेन किया हुआ हमारा खुद का बना हुआ, उससे आपको बहुत सारी चीजें ये प्रिडिक्ट करके देता है। जैसे कि विनर हो गया, टॉप चीजें हो गई कि टॉप बैट्समैन, बॉलर या फिर मैन ऑफ द मैच क्या हो सकता है। देखो, जो टॉप वाला है जिसमें 3 टैब हैं, बैटिंग, बॉलिंग और उसके मैन ऑफ द मैच के, तो इसमें ना आपको टीम वाइज देखना है। जैसे कि मान लो गुजरात है तो आपको गुजरात के टॉप 3 ऊपर से देखने हैं, और जो राजस्थान है तो उसके टॉप 3 ऊपर से आपको देखने हैं। ठीक है, इसको मतलब एक टोटल उसमें नहीं देखना है कि टॉप से बॉटम इस तरह से। लेकिन देखो, डीप इनसाइड में एक प्रॉब्लम है कि ये टेस्ट मैच के लिए नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इसके लिए जितना ज्यादा डाटा होगा वो उतनी अच्छी प्रिडिक्शन करता है। जैसे कि आईपीएल का डाटा ज्यादा है, और जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनके डाटा हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लीगे हैं वहां पे ये ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमने ये हैंडबुक वाला ऑप्शन दिया है कि जब डीप इनसाइट सही से काम नहीं करे तो आप वो हैंडबुक को चेक कर सकते हो उस मैच के लिए।
अब आते हैं अपन मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, वो क्या है, हैंडबुक है। इसमें क्या होता है, आप किसी भी पिक्चर्स में देखोगे, जैसे एडवांस स्टैट है, फैंटेसी स्टैट हो गए, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उनको अगर अपन कम टाइम में देखना चाह रहे हैं, जैसे कि लाइनअप आई है, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप इसको खोल के बस 2 से 5 मिनट में आप पूरी चीजें आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको लास्ट के 5 से 10 मैचेस की डिटेल मिल जाती है, स्टेडियम की, टीम्स की और हेड टू हेड की। और इसमें आप M1 से लेके M10 तक क्लिक करके आप उस पिक्चर्स में भी जा सकते हो, उसका रिस्क स्कोर कार्ड भी आप चेक कर सकते हो। इसमें स्टेडियम, टीम्स और जो हेड टू हेड है, ये चारों एक जैसे हैं। इसमें जो ग्रीन कलर है वो क्या है, विन के लिए है, जो रेड कलर है वो सिंपल सा लॉस के लिए है, और जो इसमें हेड टू हेड में जो बैकग्राउंड कलर होता है वो टीम के स्पेसिफिक होता है। जैसे हेड टू हेड में ग्रीन कलर राजस्थान का है और जो ब्लू बैकग्राउंड कलर है वो गुजरात का है। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि फर्स्ट इनिंग में कितने रन बनेंगे, कितने विकेट गिर सकते हैं, कितनी बाउंड्री पड़ सकती है, और बहुत सारी चीजें, जैसे कि फास्ट बॉलर ज्यादा चलने वाले हैं कि स्पिन वाले चलेंगे, या फिर पावर प्ले में किसका रन ज्यादा बनेगा, पावर प्ले में कितने रन बन सकते हैं। इन सब का आप एक यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। देखो, जब भी अपन कोई इनिंग का रन कैलकुलेट करते हैं, अपन सोचते हैं कि इस इनिंग में कितने रन बन सकते हैं, तो उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट इनिंग का देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इनिंग का। क्योंकि जो सेकेंड इनिंग होती है वो हमेशा फर्स्ट इनिंग पे डिपेंड होती है। जैसे स्टेडियम में देखो, फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है वो 7 में से 5 बार 200 के ऊपर है, और सिर्फ 2 बार ये है कि वो 200 से कम का स्कोर बना है। तो जिससे यहाँ का एवरेज जो है स्टेडियम का वो आता है कितना, 220 से 230 का। लेकिन ये जो मैच है ये क्यों से क्वालिफायर सेकेंड है, इसमें क्या होता है कि जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, और जो गुजरात और राजस्थान दोनों की जो बॉलिंग है वो अच्छी है। तो जो प्रेडिक्टेड स्कोर होगा अपना, वो क्या है कि हमें पिच की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको 5 से 10% एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर जो पिच है बैटिंग फ्रेंडली है, तो आप इस जो एवरेज है इसको 5 से 10% अपन को ऊपर करना है। अगर ये बॉलिंग फ्रेंडली है तो अपन इसको 5 से 10% नीचे करेंगे। जैसे कि अभी जो मान के चल रहा हूँ कि वो क्या स्कोर बन सकता है कि 195 से करीब 217 के आसपास का स्कोर मैं अभी मान रहा हूँ, क्योंकि अभी पिच नहीं आई हुई है। जैसे कि आपको पिच की कंडीशन पता चलती है, उसके अकॉर्डिंग अपन फाइनल जो प्रिडिक्शन है वो करते हैं। पिच एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पंजाब और MI का मैच था, मैंने टेलीग्राम में भेजा था कि प्रेडिक्टेड स्कोर 220 के आसपास होना चाहिए। अगर पंजाब 200 से कम स्कोर करती है तो MI विन कर जाएगी, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिलने वाले हैं। और एग्जैक्ट वही होता है, पंजाब 200 बनाती है और MI इजिली विन कर जाती है। लेकिन जो टीवी कमेंटेटर थे उनकी जो पिच की एनालिसिस थी वो इससे जस्ट अपोजिट थी। उनका कहना था कि ये एक बॉलिंग पिच है और इसका स्कोर 150 से 160 ही बनेगा। तो एक ही पिच का एनालिसिस बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं। तो अगर आपको पिच से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो सकता है अपन नेक्स्ट वीडियो उस पे बना ले। हैंडबुक में प्लेयर सेक्शन में आपको किसी भी प्लेयर की बैटिंग, बॉलिंग और प्लेयर बैटल की डिटेल बहुत शॉर्ट में मिल जाती है। ओवर्स पे क्लिक करके आप किसी भी बॉलर के ओवर्स को चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बॉलर पावर प्ले में बॉलिंग करने वाला है या कि डेथ ओवर में करने वाला है। तो इससे आप उन बॉलर्स को ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर क्रिकेट डाटा एनालिसिस पे बात करेंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए है।